श्री राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध शरजू सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 गुरु राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज की कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल के कथा प्रसंग में आपने भगवान की दिव्य चरित्रों का श्रवण किया, जिसमें मुख्य रूप से भगवान शंकर के दिव्य विवाह का प्रसंग सुना। भगवान शंकर के विवाह का संयोग कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, किनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना। देखो भैया, आप जो भी कुछ करें, जहां भी रहकर करें, उसमें किसी ना किसी का हित होना चाहिए। यदि आपकी करने में किसी का हित नहीं है तो आपके करने का कुछ लाभ नहीं। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम दूसरों का हित न कर सके, परोपकार न कर सके, तो फिर हम में और पशु में कुछ विशेष अंतर नहीं होता। हमारा आपका विवेक, हमारा आपका जो परोपकार का भाव है, वही हमारे और पशुओं में भेद पैदा करता है। क्या कहीं से भी लगता है कि भगवान शंकर का चित्त विवाह करने के लिए था? ऐसा तो कहीं से प्रसंग प्राप्त नहीं होता। जब विवाह की चर्चा चल रही है, ऐसे समय में भगवान शंकर अखंड समाधि लगा देते हैं। और गोस्वामी जी वहां भी कहते हैं, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा प्रिय हर्षे तब सकल सुरेशा। भगवान शंकर तो प्रसन्न हुए न हुए वो नहीं पता, पर वहां पर देवता अवश्य प्रसन्न हुए। तो जो कुछ आप कर रहे हो, जो आपके द्वारा किया जा रहा है, आप यहां अवश्य देखें कि उस कार्य से कुछ लोग प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं। इसलिए इसका विचार अवश्य करें। गोस्वामी जी कहते हैं, जग जान सन
पंख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा तेहि हेतु मैं बिसके तु सुत कर चरित संक्षेप कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कुसुम जी कहते हैं मैंने भगवान शंकर के पुत्र षण्मुख का जो चरित्र है वो विस्तार से नहीं और विस्तार से कहा भी नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान शंकर के विवाह के प्रसंग को सुनता है, गाता है, कहता है, सर्वदा सुख पावनी। जिनके दाम्पत्य जीवन में विघटन चल रही हो, जिनके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मची हो, ऐसा व्यक्ति यदि भगवान गौरी शंकर के विवाह के प्रसंग का प्रत्येक दिन पारायण करे, उसके विवाह में अर्थात उसके दाम्पत्य जीवन में सुख सुनिश्चित रूप से आ जाए। और जिसे नहीं विश्वास वो करके देखे, क्योंकि विश्वास तो करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो जीवन में से आजमा के देखो ना। आजकल कहते हैं क्या कहते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान गौरी शंकर के विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा कहता है, उस व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य जीवन में जो उथल पुथल मची है वह सुनिश्चित रूप से व्यवस्थित हो जाएगी। भगवान शंकर मां भगवती परांबा जगत जननी के सहित दिव्य आनंद गृहस्थ धर्म का ले रहे। गोस्वामी जी ने उस गृहस्थ धर्म के आनंद को संक्षेप में वर्णन करते हुए कहते हैं एक दिन की बात है। आज जब विवाह के बाद भगवान शंकर की जो झांकी गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं वो कैसी है, कितनी अनुभव है, कितनी दिव्य है, देखिए। कहते हैं जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नील कंठ लावण्य निधि शोभा विधुभा। कहते हैं उनके सिर पर जटाओं का जो मुकुट है और जो गंगा जी है वो शोभायमान हो रहे हैं। और उनके नेत्र कैसे हैं? उनके नेत्र कमल के समान। भगवान शंकर की अनुपम शोभा हो रही है। मस्तक पर द्वितीया का चांद विराजमान है और उस चंद्रमा की शोभा को निहारते हुए तो स्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर आसन पर बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे शोभकार रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई संभ पहि मातु भवानी। थोड़ा सा कम करिए सर। बैठे शोभकार रिपु कैसे धरी शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर बैठे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे शांत रसी साक्षात मूर्ति बनकर के बैठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे शांत रस सडरस कहे गए हैं। तो कहते हैं जैसे शांत रस मूर्ति रूप में ही विराजमान हो गया। विवाह के बाद इतनी बड़ी शांति। विवाह के बाद तो लोग पूरी क्रांति मचा देते हैं।
यहाँ जाते वहां जाते वहां पता नहीं कहां कहां जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी भगवान शंकर की जो झांकी दिखा रहे हो कैसी है? और भगवान शंकर एकदम शांत बैठे हुए और भगवान शंकर की शांति को देखकर पार्वती भल अवसर जानी। कुछ लोग है ना वो समय को परखना अच्छा जानते हैं, और जिसे समय को परखना आता है किस समय में क्या कहना है, ये जिसको आ गया ना उसका दाम्पत्य जीवन साहब ऐसे ही सुखद हो जाता है। किस समय में क्या कहना है। आजकल क्या होता है, पति बेचारा पूरे दिन धक्के खा के आता है, पानी वानी तो बाद में उसे दिया जाता है। कहां रह गए थे? 8 बजे छुट्टी होती है आपकी, और 8 बजे छुट्टी होती है, आप 9 बजे आ रहे हो। उसको पूछो तो सही पहले कहां रह गए थे, सब कुशल तो है ना? नहीं, जिसे ये आ गया कि किस समय क्या कहना है, कहते इसीलिए तो कहते हैं मूड देखो, मूड क्या है, उसकी मनस्थिति कैसी है। तो गोस्वामी जी कहते जब शांति में बैठे भगवान शंकर को मां भगवती ने देखा, पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी। इस शब्द पे ध्यान दीजिए। जब कथा सुनने गई थी तब भी गोस्वामी जी ने उन्हें जगत जननी भवानी कहा था। आज वहां पर कथा सुनी नहीं थी, इसलिए तब क्या हो गई थी, वो दक्ष सुता हो गई थी, दक्ष की पुत्री कह दिया था। अब आज कथा सुनने का मन है तो फिर गोस्वामी जी अपनी पुत्री वही दोहराते हैं, गई शंभु पहि मातु भवानी। आज फिर उनको मां कहा। उस समय उन्हें क्या कह रहे थे, दक्ष सुता। वो भगवान शंकर की पत्नी नहीं थी, वो जगत जननी नहीं थी, वो कौन थी, वो दक्ष की पुत्री थी। लेकिन आज जब फिर कथा सुनने का मन हुआ तो क्या कह दिया गोस्वामी जी ने, गई शंभु पहि मातु भवानी। शब्दों का बड़ा खेल होता है, शब्दों का खेल है सारा। तो हम किसी के प्रति प्रेम करते हैं, हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं, शब्दों से ही तो करते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये शुभ अवसर जान करके मां भगवती भगवान के पास गई, और जब भगवान ने भगवती को अपने पास आते देखा, दर्शन करेंगे। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिवा समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। माइकल बोलिए, माइकल एक बुला लेता है। गोस्वामी जी कहते हैं जानी प्रिया अति आदर की। जब मां भगवती उनके पास आई तो अपनी प्रिया समझ करके, अपनी पत्नी समझ करके, जान करके उनका आदर किया। बहुत ऐसा देखा जाता है जो पुरुष वर्ग है, बहुधा वो अपनी पत्नी का आदर नहीं करता। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आदर करेंगे तो शायद घट जाएगा, शायद उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन यदि आप अपनी प्रिया, अपनी पत्नी का आदर करते हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है, और लोग फिर आपका उदाहरण देते हैं लोगों को। फलाने के यहां तो गए थे, क्या गजब की कॉम्बिनेशन उन दोनों की।
बड़ी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और जो अनाप शनाप बोलते हैं, प्रचार तो उनका भी होता है, क्यों ना बोलो, प्रचार तो उनका भी होता है। उस समय क्या हुआ था, जब सती का त्याग किया था तो आसन कहां दिया था, याद है कि नहीं, कहां दिया था? हाँ, सामने आसन दिया था। हम जिसे सामने बिठाते हैं ना, हम उससे थोड़ा संकोच करते हैं बातें करने में। हम जिसे आमने सामने समझते हैं, हम उससे जरा संकोच करते हैं। लेकिन जो बगल में बैठा होता है, हम उसे गले लग के बात कर सकते हैं। जो हमारे बगल में बैठा होता है, हम उसे संकोच कदापि नहीं करते। सामने वाले के प्रति या तो आदर भाव होगा, या सामने वाले के प्रति श्रेष्ठता का भाव होगा, या तो हम थोड़ा उससे दूर का भाव रख के उससे बात करते हैं। लेकिन जो हमारे बगल बैठा है, जो हमारे बगल बैठा है, हम उससे संकोच नहीं करते। इसलिए आपने देखा होगा, जो बिजनेस में पार्टनरशिप होती है, क्या आमने सामने कुर्सी होती है? क्या होती है? बगल में होती है ना। इसका मतलब उस बिजनेस के बारे में दोनों एक दूसरे को छिपाएंगे नहीं। तो भगवान शंकर ने आज पुनः वही बात, जो सती को आसन सामने दिया था, आज जब पार्वती के रूप में वो आई हैं, तो उनको सामने आसन ना दे करके कहां आसन दिया है? वाम भाग आसन भर दिया। भगवान शंकर ने उनको अपने बाईं तरफ बिठाया, और बाईं तरफ जब बिठाया तो कहते हैं, बैठी शिव समीप हर साई। भगवान शंकर के बगल बैठ के मां भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होके पूर्व जन्म कथा चित आई। जो पूर्व जन्म की कथा थी उनके चित्त में आ गई कि मैंने कैसे कैसे गलती थी की और उसका परिणाम क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, मां भगवती पार्वती कहती हैं, आप जिसके बगल बैठे हो ना, आपको पता लग जाता है कि वो किस मूड में। आज भगवान शंकर को प्रसन्न देख करके मां भगवती जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर से कुछ रहस्य जानना चाहती हैं। रहस्य प्रसन्न व्यक्ति बताता है, रहस्य प्रसन्न व्यक्ति ही बता सकता है। जो गुस्से में है, क्या वो रहस्य बताता है? वो कहता मर जाऊंगा पर बताऊंगा नहीं। आज भगवान शंकर को प्रसन्न देख करके मां भगवती जगत कल्याण के लिए, जगत हित के लिए कथा जो सकल लोक हितकारी, श्री पूछन चासल कुमारी। लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए जो कथा है, वह मां भगवती शैल कुमारी अर्थात पर्वत राज तनया भगवान शंकर से पूछना चाहते हैं। अब मां भगवती के शब्दों को ध्यान दीजिए। मां भगवती भगवान शंकर को प्रणाम करती हैं, और प्रणाम करते हुए कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे प्रभु, चर अचर सभी आपकी पूजा करते हैं। अरे आप तो विश्वनाथ हो, आपका तो सभी आदर करते हैं, आपका तो सभी मान करते हैं, और आपकी जो महिमा है, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आपकी महिमा को तो सभी जानते हैं। ये थोड़ा दूर का संबंध हुआ।
आप बहुत बड़े हो, इससे हमारा आपका संबंध क्या हुआ? आप किसी के पास जाएं और उसे कहें, अरे आपका नाम तो साहब बहुत दूर दूर तक है, इससे आपको क्या मिला साहब? इससे आपका लाभ क्या हुआ? मां भगवती कहती है, आप विश्व के नाथ तो हो, आपका चरित्र संसार जानता तो है, पर एक बात कहूं, मम नाथ पुरारी, पुर नाम के दैत्य को मारने वाले ये नाथ, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे स्वामी हो, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। मैं जानती हूं आप सामर्थ्यवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कुछ आपसे जानना चाहती हूं। मेरा कुछ अज्ञान है, आप उसे दूर करें। भगवान की कथा को सुना करके मेरे अज्ञान को आप दूर करें। मैंने सुना है जो कल्पवृक्ष के नीचे रहते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है भगवान। तो मेरे कल्पवृक्ष तो आप ही हैं, क्या मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी क्या? प्रभु, मैं कुछ जानना चाहती हूं। प्रभु जी मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम पुन दिन राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। राम सवध नृपति सुति सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। प्रभु, मुझे आप ये बताइए, मेरे मन में एक भ्रम है, क्या ये वो वही राम जी हैं? मैंने तो सुना है कि जो राम जी हैं ना, परमार्थवादी, जो परमार्थ पक्ष को बोलने वाले लोग हैं, वो तो कोई कहते हैं राम ब्रह्म है। क्या वो जो राम ब्रह्म है वही दशरथ के पुत्र है क्या? जिनका नाम आप दिन रात जपते हैं, क्या ये वही दशरथ के पुत्र हैं या कोई और है? और यदि वो ब्रह्म है, जो नृपतने तो ब्रह्म किम, यदि वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म किम, फिर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? नारी बिरह मति भोरी, देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोर। ये वही राम जी है क्या जिनके चरित्र को देख करके मेरी मति भ्रमित हो गई? तो प्रभु, मैंने उनकी महिमा को देखा था, आप बताइए कि राम जी कौन है? और यदि राम जी ब्रह्म है तो राम जी फिर मनुष्य रूप में क्यों आए? राम जी के धरा पर अवतार लेने का कारण क्या है? बहुत सारे प्रश्नों को जब मां भगवती बार बार भगवान शंकर की महिमा गाते हुए पूछती हैं तो भगवान शंकर कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे गिरिराज तनया, आप धन्य हो, आपके समान कोई उपकारी नहीं है, आप परम धन्य हैं, क्योंकि आपने त्रिभुवन के कल्याण के लिए भगवान की कथा का प्रश्न किया। भगवत विषय में आपने पूछा है, इसी त्रिभुवन का कल्याण हो। राम कृपा ते पार्वती की सपने हो तो मन माई, शोक मोह संदेह मन विचार कछु नाई। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन आपने जो ये कहा ना कि राम जी कौन है, आपके सारे प्रश्न मुझे अच्छे लगे, पर आपने ये जो पूछा कि राम जी कौन है, यह प्रश्न जरा हमें संकुचित करता है। एक बात नहीं मोह सुहानी,
जदपि मोह बस कहो भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जिह श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। ये जो आपने कहा ना कि राम कोई और है क्या जिसका श्रुतियां गान करती हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे पता है आपने मोह बस कहा है, लेकिन ये बात फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। भगवान शंकर कहते हैं 3 लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, भूत विवश मतवारे, जो किसी बात से विवश है। ऐसे लोग यदि कुछ बोलना है तो उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मतवारे, उनकी भी बात का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने में होते ही नहीं। जो अपने में हो वो कभी कुछ कहे तब तो बुरा मानना चाहिए। वही हुआ, चढ़ी थी, राजा की सवारी निकल रही थी। पूछता, अरे राजा, हाथी बेचनी है क्या? राजा ने कहा, बात अभी नहीं बात करनी इससे। रात में जब उतर गई, सुबह बुलाया गया राज दरबार में। बोला जी, बोला बताइए राजा, कैसे इस दास को याद किया? अरे आप दास? आप तो हमारी हाथी खरीदने को तैयार थे, आप काहे के दास हो? क्या दास था? पता नहीं। मतवारे, जो मतवारे हैं उनकी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। पर भगवती, आप तो ऐसा नहीं है ना, आपने ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया? आपने कहा कि वो ब्रह्म है, तो फिर वो सगुण कैसे हो जाता? मां भगवती कहती हैं कि भगवान राम यदि ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब समझते हो? ब्रह्म का शब्द गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु बग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म क्या है? बिनु पग चलहि, जो बिना पांव के चलता है। सुनहि बिनु काना, बिना कानों के सुन भी लेता है। कर बिन कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो ब्रह्म है वो कैसा है? उसके पांव नहीं है पर वो चलता है, उसके हाथ नहीं है पर वो काम करता है, उसकी जिह्वा नहीं है पर वो सभी स्वाद को ले लेता है। तो क्या ये वही राम? ये सगुण कैसे हो गए? गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, आप सगुण और निर्गुण में जो भेद मानते हो, भेद है ही नहीं। सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो हो। वो भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि भगवान हमारे सामने फिर क्यों प्रकट नहीं होते? है ना? गोस्वामी जी सूत्र दे तो रहे, भगत प्रेम बस, भगत प्रेम बस सगुण से होए। भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। अब हमारे आपके सामने नहीं प्रकट हो रहे, नहीं सगुण हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा प्रेम बुरा है।
हम आप प्रेम जैसा प्रेम करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम जब भी उनके सामने जाते हैं हाल चाल कभी नहीं पूछने जाते क्या? पूरी लिस्ट बना के जाते हैं। मतलब 150 का रिचार्ज कराएंगे तो कहते पूरा ये वाला पैक मिल जाए, है ना? हम लोग पैकिंग वाला जीवन जी रहे हैं। मतलब हम 150 का रिचार्ज कराते हैं तो हम बताते हैं हमको ये वाला पैक मिलना चाहिए, ये वाला पैक मिलना चाहिए। जो इसका तात्पर्य है प्रेम की जो विधि है हम शायद अभी उसमें कच्चे हैं। सगुण निर्गुण में भेद कैसे नहीं? वो परमात्मा निर्गुण निराकार है और वो सगुण कैसे हो जाता है? जल को देखो आप, जल का कोई आकार होता है क्या? पानी का कोई आकार होता है? वही पानी ग्लास में रख दो तो ग्लास का आकार धारण कर लेता है। वही पानी कटोरे में रख दो तो कटोरे जैसा हो जाता है। और वही पानी जब गिलास कटोरे में रख करके फ्रीजर में लगा दिया जाता है तो क्या होता है? एक आकार बन जाता है। अब आप ये बताओ, वो जो आकार बना है क्या वो जल से अलग है? जो आकार बना है बर्फ का क्या वो जल नहीं है? है तो जल ही। तो क्या जल में और बर्फ में कोई भेद है? मूल रूप में तब तो था तो दोनों एक ही है। तो भगवती भगवान के सगुण और निर्गुण रूप में कोई भेद नहीं है। वस्तुतः वह भगत प्रेम सगुण सगुण। भगवान एक्टर है, भगवान एक्टर है और हम आप क्या है? डायरेक्टर है। भगवान को क्या रोल देना ये हम पे डिपेंड है। आप तो उनके डायरेक्टर जो होता है किसी मूवी में हीरो को क्या करता है? और अकिंचन बना देता है, गरीब बना देता है। और अगली फिल्म में आप देखते हो तो सबसे बड़ा रईस वही होता है। तो आप वो मेरी 6 महीने में इतना करोड़पति कैसे हो गया? अभी पीछे 6 महीने पहले इसको हमने देखा ये तो रो रहा था, पर इस 6 महीने में तो करोड़पति हो गया। ऐसा कैसे? वो उसका अभिनय है, उसका जीवन नहीं। क्या मूल रूप में वो वही है? मूल रूप में तो वो जो है वो है, पर जो आपको उस मंच पे दिखाई दे रहा है वो भिन्न है। मूल रूप में वह वो नहीं है। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान का जो रूप चाहते हैं, जैसे भगवान के रूप की कल्पना वो अपने मन में करते हैं, भगवान का स्वरूप वो प्रकट हो जाता है। अब आप यहां आ जाइए, भगवान राधा कृष्ण के दर्शन करिए। अब आप पूरे भारत में दर्शन करते जाइए भगवान राधा कृष्ण के। क्या राधा कृष्ण भगवान के यही रूप आपको दिखते हैं? जगह जितने मंदिरों में आप जाते हो हर जगह प्रत्येक जगह है भगवान राधा कृष्ण ही। पर भक्त का जैसा भाव रहा होगा उस समय, उसके हृदय में जैसी कल्पना में भगवान का स्वरूप आया होगा, उसने भगवान के उस स्वरूप को वहां पर उस पत्थर से प्रकट कर दिया। अब हम ये कहेंगे नहीं हमारे वाले तो ऐसे हैं, हम इनकी पूजा नहीं करेंगे। तो ये मूर्खता उनकी है या हमारी है? सारी लड़ाई किस बात की चल रही है? यही तो चल रही है। लोगों को ये बताते हुए अमीर बना दिया जा रहा है कि ये वाले भगवान अच्छे नहीं। अब तो कुछ दिनों बाद देखा सोशल साइट्स पे कि वो जो विदेश से भगवान यहाँ पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं उनको ब्रह्मा जी का रूप दे दिया, विष्णु का रूप दे दिया। इसका मतलब सोचते क्या है? इसका मतलब है कि वो मानते हैं कि श्रेष्ठ यही सनातन परंपरा ही है। क्योंकि हमारे भगवान जैसे रहेंगे तो ये लोग स्वीकार्य
नहीं करेंगे। ये जिनकी अर्चना करते हैं, ये जिनकी वंदना करते हैं, ये जिनसे श्रद्धा रखते हैं, हम अपने भगवान को वैसा बना दें तो शायद ये लोग भी हमारे भगवान को भगवान मानने लग जाए। अरे भैया, जब हम जैसे हैं वैसा ही करना कराना है तो लफड़ा काहे कर रहे हैं? हम पहले कर ही रहे हैं, फिर हमें क्यों बता भेद बुद्धि हमारी क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों हमारी बुद्धि में भेद डाल रहे हो? धन का प्रलोभन देकर के, शिक्षा का प्रलोभन देकर के यदि किसी को परिवर्तित किया जाएगा तो कब तक? कोई व्यक्ति जब दल बदलता है ना तो उसमें एक मोहर लगी होती है। कोई व्यक्ति जब दल बदलता है तो उसमें एक मुहर लगी होती है, फलाने वहां से आए। तो जब ठप्पा लग ही गया है तो काहे दूसरे ठप्पा लगवा रहे हो? एक भी काम चला लो। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी, भगवान का जो सगुण और निर्गुण रूप है उसमें कोई भेद नहीं है। आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ये वही भगवान राम हैं जिनके नाम के जप के प्रभाव से मैं काशी में मृत व्यक्ति को मोक्ष का उपदेश करता हूं। मां भगवती का प्रश्न था, अगर भगवान राम ब्रह्म हैं तो नाथ भैरव नर तन के ही भगवान ने नर शरीर क्यों धारण किया? जब वो ब्रह्म है तो कुछ भी बन सकते थे, और मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? कृपा करके वह बात बताइए। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। भगवान शंकर समझ गए आज हमारी अर्धांगिनी भगवान के चरित्र को सुनना चाहती है। इसको रामचरितमानस में शिव गीता कहा जाता है। जैसे महाभारत में गीता जी है, उसी तरह रामचरितमानस में ही शिव गीता है। अर्जुन को भी मोह हो गया और मां भगवती को भी मोह हो गया, और मोह के निवारण के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया गया है वह गीता है। भगवान बताते हैं, शंकर भगवान कहते हैं भगवान कब कब मनुष्य शरीर धारण करते हैं। कहते हैं गिरिजा, भगवान के चरित्र अपार है, अनंत कोटि है। मैं कोई दो चार आपको कहूंगा। भगवान कब अवतार लेते हैं? कहीं नीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरि। तब 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 प्रभु धरि विविध शरीरा, घर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर था मारिता पहि सुर न राखहि निज सुत सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करहे। करही अनिति जाय नहीं बरनी। जब असुर लोग अनीति अत्याचार करने लग जाते हैं, सीधे ही विप्रधेनु सुरधरि। जब गो ब्राह्मण और देवताओं पर असुर लोग अत्याचार करने लग जाते हैं, तब तब धरि हरि विविध शरीरा। तब तब भगवान अनेक रूप धारण करके इस धराधाम पर आते हैं, और आते हैं तो करते क्या है? हरहि कृपा निधि सज्जन करी। वो कृपा निधान भगवान सज्जन साधु पुरुषों की जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करते और उनकी रक्षा करते, असुरों को मार के श्रुति के सेतु को अर्थात श्रुति सिद्धांतों को इस पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान कब कब किन किन कारणों से मनुष्य रूप धारण किए। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा
राम जन्म के हेतु अनेका, कर्म विचित्र एक ते एका। भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं, एक से एक विचित्र हेतु। 4 अवतार भगवान के शाप के कारण हुए हैं और 5वां अवतार भगवान की कृपा के कारण। कहते एक समय की बात है, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमत भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय हरु विजय जान सबको। भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के 2 द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय, भगवान के द्वारपाल हैं। आज भगवान शेष सैया पर विराजमान है, शेषनाग पर भगवान विराजमान है। और कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लेटे कहां पे है? शेषनाग में, पर है कैसे? शांताकारं। लेटे कहां है? मतलब शेषनाग पे, और फिर भी कैसे है? शांताकारं। हम आप छिपकली देखकर के उछल पड़ते हैं, सांप तो बहुत दूर की बात है। आज मां भगवती लक्ष्मी भगवान के चरण का सम्मान कर रही है, धीरे धीरे उनके चरणों को दबा रही है। चरणों को दबा रही है, हाथों से नहीं, हाथों के नाखूनों की जो लालिमा है उससे भगवान को स्पर्श कर रही है। अपने नाखूनों की परछाई से भगवान के चरण दबा रही है। ये वाला फार्मूला आप लोग मत अपनाना, ठीक है? आप तो हाथ से दबाना। जब ऐसा क्रम मां भगवती लक्ष्मी कर रही थी, उसी समय कुछ ऋषि गण आ गए और ऋषियों ने आकर के भगवान की खूब स्तुति की। स्तुति करते हुए ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आप बहुत सुकोमल हैं, आप इतने कोमल हैं कि कोमलता की कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। आपकी कोमलता की कोई उपमा दी ही नहीं जा सकती। पर अगले पल में कहते हैं, हे प्रभु, आप तो वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं। लक्ष्मी जी जरा गुस्सा होता है, भगवान कोमल है ये तो मैं अनुभव कर रही हूं, पर ये ऋषि कैसे अनाप शनाप की स्तुति किए जा रहे हैं? कहते हैं आप वज्र से कठोर, आप वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखा। भगवान की यही तो महिमा है, तो अपने सेवक की हर रुचि को, हर पसंद को पूर्ण करते हैं। भगवान समझ लिए कि हमारी पत्नी को संदेह हो गया इन ऋषियों की स्तुति। जब ऋषियों की स्तुति पर संदेह हो गया तो भगवान ने लीला करनी चाहिए। कुछ समय के बाद 4 ऋषि कुमार, ब्रह्मा जी के जो प्रथम मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। आज भगवान के दर्शन के हेतु वो भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचे। और जैसे भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचे, गोस्वामी जी कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने कहा नहीं, अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। उन्होंने कहा, पहचान रहे हो ना मुझे, समझ रहे हो ना मैं कौन हूं? आजकल यही चल रहा है ना, नहीं अगर कुछ रोक देंगे, पता नहीं मैं कौन हूं। अरे आपके माथे पे थोड़ी लिखा आप कौन हो, बता दो आप कौन हो। तो कुछ लोग फोन करेंगे, हेलो, पहचाना क्या आपने? सालों बाद फोन करेंगे,
फिर कहते बताओ आप तो पहचानते भी नहीं है। अरे फोन करने के बाद बताओ आप कि आप कौन बोल रहे हो, फिर उसके हिसाब से बात होगी। और आप अच्छा पहचाने नहीं, कोई बात नहीं, फिर ठीक है फिर रखता हूं, फोन रख दो, हम तो पहले भी नहीं जानते थे आप कौन हो। तो ये ये सनकादि क्या कर रहे हैं, पहचान रहे हम कौन है। द्वारपालों ने कहा हम पहचान रहे हैं आप कौन है। अरे भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं अंदर, किसी को आज्ञा नहीं है, किसी को अनुमति नहीं है। 3 बार उन्होंने कहा, 3 बार उन्होंने मना किया। ऋषि सामर्थ्यवान, क्रोध आ गया, जाओ तुम इस वैकुंठ में रहने के लायक नहीं, जहां पर द्वेष, जहां पर निंदा होती है, ऐसी भूमि पर तुम रहने लायक हो। जहां पर भेद दृष्टि है, ऐसी जगह पर तुम रहने लायक हो। जब भगवान ने सुना कि कुछ हो रहा है तो दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे। विप्रशापते दून्यो भाई तामस असुर देह दिन पाई, कनक कसुप अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराबप एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुज सविस्तारा। भगवान दरवाजे पर आके खड़े हो गए, कहते भगवत कैसे आना हुआ, करने कराने वाले साहब ही हैं, कहते कैसे आना हुआ। अरे उन्होंने कहा कि प्रभु दर्शन की अभिलाषा थी, अरे आप बता दिए तो हम आ जाते। नहीं भगवान हम दर्शन के लिए आए थे कि आपके पार्षदों ने हमें रोक दिया, हमें कुछ श्राप दे दिया। भगवान ने कहा सेवक का जो अपराध होता है उस अपराध का तो भागीदार स्वामी होता है। अब किसी को काट ले तो उसके बाद थोड़ी जाते हैं, किसके बाद जाते हैं, जिसने पाला होता है। अब अपराध मेरे सेवक का है तो अपराध तो मेरा बनता है साहब। तो ठीक है फिर, अब आपने उनको कहा है कि अगर 3 बार अवतार लेना पड़ेगा तो मुझे हम 4 बार अवतार लेंगे उसके कल्याण के लिए। तो सबसे पहले भगवान ने जो ये 2 भाई थे, सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में अवतार, उस समय भगवान ने सबसे पहले वाराह रूप धारण किया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और फिर भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकशिपु का उद्धार किया। यही आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, फिर आगे चल के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आए। इस तरह भगवान ने इन सब का बारंबार उद्धार किया। कहते एक कारण तो ये था भगवान के नर्तन धारण करने का, एक जन्म का कारण और है। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लग राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु के, सुनि मुनि बरनी कभी न गने। प्रत्येक अवतार की कथाएं कवियों ने बहुत प्रकार से कही। नारद श्राप 3 एक बारा, कल्प एक तिहि लगी अवतार। जैसे पार्वती ने ये सुना कि भगवान नारद के श्राप के कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा था, अपने गुरु के प्रति निष्ठा कितनी है। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कनक कवन कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। भगवान से क्या गलती हो गई थी, क्या कहती है, भगवान से गलती क्या हो गई थी। मतलब गुरु जी से गलती नहीं हुई है, गलती किससे हुई है, का अपराध रमापति कीना। लगता है लक्ष्मी के प्रति ने कोई गलती की होगी। क्यों, क्योंकि नारद जी तो ज्ञानी है,
उनको तो सब कुछ पता है। नारद विष्णु भक्त वो तो भगवान के भक्त हैं, फिर वो श्राप कैसे दे सकते हैं? इसका मतलब जरूर भगवान ने कोई गलती की। देखो भैया, वही बात आ गई, जिसमें निष्ठा है, ऐसी निष्ठा है कि उससे गलती भी हो जाए, उसकी गलती नहीं है, तभी तो कल्याण है। भगवान पर भगवती, यहां पर इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं, ना कोई मूर्ख। बोले बिहसी महेश तव ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस देहि छन हो। जब भगवान जैसा करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिससे जो कराना चाहते हैं, उससे वो करवा देते हैं। इस संसार की गतिविधियों पे, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। इस संसार की जो गतिविधियां हैं, जो कुछ भी चल रहा है, इसमें किसी का अधिकार नहीं। ये खेल उसका चल रहा है और वो जैसा खेलना चाहता है, जिसके साथ जैसा खेलना चाहता है, वो खेलता है। एक समय की बात है, आज नारद जी महाराज, श्राप का कारण क्या है भगवान बता रहे हैं। आज नारद जी महाराज भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए निकले, और जब निकले तो हिमगिरि गुहा एक अति पावन बह समीप सुरशरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। आज जब भगवान नारद जी महाराज निकले, कहते हैं एक गुफा देखी, पहाड़ों में एक गुफा देखी, और वहां पर पास में गंगा जी बह रही। गंगा जी को देख करके भगवान के चरणों का स्मरण हो आया। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणों से गंगा निकली है, उन चरणों का स्मरण हुआ। और उन चरणों के स्मरण होते हुआ क्या? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों का जो स्मरण का सुख है, अब इस साधक से पूछे तो सही। नारद जी को श्राप है। श्राप ये है कि वो एक स्थान पे ज्यादा देर तक रह ही नहीं सकते। लेकिन सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, जैसे भगवान का स्मरण किया, उस श्राप की जो गति थी वो ठहर सी गई। जब आप भगवान का स्मरण करते तो काल ठहर जाता है, समय रुक जाता है, समय रुक जाता है। नहीं तो जो प्रत्येक समय है ये चल रहा है, ये आपके जीवन में गिनती नहीं की जा रही। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, जैसे भगवान का स्मरण किया, वो जो श्राप की गति थी, अर्थात जो दक्ष ने श्राप दिया था कि आप किसी एक स्थान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। मन तो कर रहा है कि मैं भगवान का स्मरण करूं, मैं तपस्या करूं, मैं नाम जप करूं, लेकिन वो श्राप की जो गति थी उसका भी स्मरण हो गया। अब क्या? जैसे भगवान का स्मरण किया, गंगा जी का दर्शन करके भगवान के चरणों का स्मरण हुआ, उसी समय मन स्थिर हो गया। मन की जो चंचलता थी वो स्थिर हो गई। आंख बंद हुई और भगवान के ध्यान का चिंतन करते हुए नारद जी समाधि में पहुंच गए।
जी महाराज को समाज में जैसे देखा, इंद्र के आसन का जो मुंड थोड़ा ढीला है, तो तुरंत उसमें आवाज आने लग जाती है। इंद्र ने बुलाया अपने पार्षदों को, ब्रह्मादिकों को बुलाया, ब्रह्मा आदि जो अवसर है, कामदेव को बुलाया। मुनिगति देख सुरेश डराना, काम ही बोली कीन सब। कामदेव को बुलाया और सम्मान किया। अपने सेवकों का यदि स्वामी सम्मान करने लग जाए ना ज्यादा अचानक में, तो समझ लो कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा, सेवक जो होते जरा कोमल हृदय के, तो थोड़ा सा आदर मिलते ही ना, वो 20 गुना ज्यादा गति से काम करने लग जाते हैं। अरे आज तो बाबूजी ने ऐसा कह दिया, आज तो पूछो ना, प्रसन्न हो जाता है। कामदेव आए, इंद्र के सामने खड़े हो गए, कामदेव का सम्मान किया, रति के पति का अभिवादन करता। और जैसे ही कामदेव सभा में आए तो कामदेव को कहा कि जाओ, देवर्षि नारद तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग करो, उनकी तपस्या को भंग करो। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा शब्द कहा है, शूक हाण ले भाग सक, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति हीन लाज। गोस्वामी जी ना, उनको कुछ मिला ही नहीं। कहते इंद्र पता कैसा है, स्वान कुत्ते के समान है। कोई सूखी हड्डी कुत्ता लेके भागता है और अपने ही रक्त का पान करता रहता है, तो उसे लगता है ना कहीं कोई छीन न ले। मृगराज मतलब समझ रहे हैं, शेर। कुत्ता हड्डी लेके भागता है तो उसे लगता है कि शेर पे छीन ना ले मुझसे, पर क्या शेर को सूखी हड्डी चाहिए होती है? पर कुत्ते को क्या लगता है, हो ना हो ये मृगराज मेरी तरफ ही आ रहा है, तो उसी तरह इंद्र, हो ना हो नारद को ये इंद्रासन चाहिए तभी ये ऐसा कर रहे। यदि इनको इंद्रासन नहीं चाहिए होता तो ये ऐसा कदापि न करते। क्या नारद की तपस्या का उद्देश्य इंद्र के आसन को प्राप्त करना? भगवान कहते हैं कामदेव आए, कामदेव ने अपने सारे बाण चला दिए और सारे बाण चलाने के बाद हार मान गए। जब हार मान गए तो गोस्वामी जी कहते हैं कामदेव प्रकट रूप में आ गया, प्रकट होकर के नारद जी के सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़ के और कहता महाराज मैंने बहुत प्रयास किया आपको विचलित करने के लिए, पर मैं विचलित नहीं कर पाया। नारद जी कहते अच्छा कौन हो तुम? अपना परिचय तो बताओ। कहता प्रभु मैं कामदेव। अच्छा कामदेव, ठीक ठीक। गोस्वामी जी कहते हैं जब कामदेव को पराजित किया, परास्त किया भगवान नारद जी महाराज ने, कामदेव ने की और युक्ति लगाई। बाणों से तो कुछ नहीं हुआ, एक और बाण चलाया। अरे महाराज आप तो कौन जीत सकता है भला? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सीम सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसमें नारद जी की महिमा नहीं है, पर नारद जी को लग रहा है कि मेरी महिमा है। नारद जी ने कामदेव को पास में बुलाया। अरे कामदेव इंद्र से जाके बोल देना कि मुझे उसके आसन की जरूरत, इंद्रासन की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं इंद्रासन को लेकर के क्या करूंगा?
जब नारद जी ने कहा कि मुझे इंद्रासन की आवश्यकता नहीं है, तो नारद जी अपने मन मन में जिता काम अहमित मन माही, कामदेव को जीतने के बाद थोड़ा अहंकार आ गया मुझे। और आप जब कोई उपलब्धि प्राप्त कर लिया तो आप ये ढूंढते हैं कि ये वाली उपलब्धि और किसको मिली है। आप अपने आसपास उस चेहरे को ढूंढते हैं कि ये वाली उपलब्धि और किसको मिली है। फिर मैं पीएचडी कर लूं तो मैं एलकेजी वाले के साथ बैठकर थोड़ी बताऊंगा मैंने पीएचडी कर ली है। मैं क्या करूंगा, किसी पीएचडी वाले को देखूंगा, फिर उसको बताऊंगा कि तेरे से ज्यादा नंबर आए मेरे। तो कामदेव को तो शंकर जी ने भी जीत लिया था, पर शंकर जी को क्रोध आ गया था और मुझे क्रोध, तो एक पायदान आगे हो गया हूं शंकर से मैं। तो कुछ समझ गया तब नारद गवने शिवमान, नारद जी चले और जिता काम अहमित मन मन। जो नारद जी हमेशा भगवान का संकीर्तन करते थे, हमेशा भगवान की कथा कहते थे, आज वो काम कथा से पीड़ित हो गए। सुमिरत हरि श्रापगति बाधी, स्मरण किसका किया था, भगवान का, तब श्राप की गति रुक गई थी। तो महिमा नारद जी की थी या महिमा भगवान की थी? महिमा तो भगवान की वजह से मिली है। अब ये जो हम आप कथा सुन कह रहे हैं, तो इसमें वक्ता या श्रोता की महिमा होती है? महिमा तो भगवान की है ना, पूछ तो सारी भगवान की है ना। आप वैसे मैं आपको कुछ कहूं तो क्या आप अपना घर छोड़ के यहां बैठोगे? भला आप यहां क्यों बैठे हो? कथा के कारण। अब मेरे कारण थोड़ी बैठे। आपको प्रेम तो कथा से है ना, वक्ता से थोड़ी प्रेम किया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं महिमा भगवान की वजह से मिली है, लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि ये महिमा परमात्मा की है, और जब हम ये कह लेते हैं कि ये सब मैंने किया है, बन गया तो मैंने किया है, और बिगड़ गया तो, अरे जब बनाने में तुम्हारा हाथ था, बिगाड़ने में उनका कहां से आ जाएगा भाई? अगर तुम बनाना जानते हो तो बिगाड़ना तो तुम ही जानते हो। नारद जी को भगवान शंकर के पास पहुंचे। नारद जी को जरा फोड़ा हो गया, अभी फोड़ा ठीक है थोड़ा। भगवान के पास पहुंचे और भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आज नारद जी महाराज आए हैं, आप तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, लेकिन राम कथा नहीं, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। रामचरित नहीं, आज मार चरित्र कह रहे हैं। आज राम नहीं, राम की कथा सुना भी भगवान शंकर। हे नारायण, शांत हो जाओ। आज रामचरित्र नहीं, मार चरित्र हो रहा है। भगवान शंकर नारद जी से प्रेम करते हैं। डॉक्टर दो तरह की दवाई देते हैं। आप जब कहीं जाकर के डॉक्टर साहब थोड़ा हो रहा है, डॉक्टर पूछते हैं कब से? आप कहते हैं कोई आज दोपहर से मुझे लग रहा है कि, तो डॉक्टर साहब ज्यादा समस्या कोई नहीं है, आप ये टैबलेट लीजिए, ये थोड़ा बैठ जाएगा। तो भगवान शंकर ने क्या कहा? कोई नहीं, आपने सुनाया चलेगा, मुझे सुनाया चलेगा, लेकिन बार बार विनवो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनाय। हे महाराज, मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये कथा मुझे जैसे सुनाई है ना, वहां जाके मत सुनाना। कहां?
तिमि जनि हरि ही सुनायो कबहु। आज नहीं कह रहा हूं, कबहू, अगर कभी कभार बहुत लंबे समय के बाद ये कहानी कथा चले, ऐसा अवसर आए, उनसे मत कहना इनसे चले हो प्रसंग दुरायो तबहू। यदि वो आपको विवश भी कर दे कहने कहलाने के लिए, तो दुरायो तबहू, बात ही खत्म कर देना। नारद जी को लगा अच्छा जीते हम, चलेंगे इनकी विधि से। तपस्या हमने की है, काम और क्रोध पे हमने विजय प्राप्त की है, ये जैसे कहेंगे वैसे करेंगे हम, है? ऐसे लगता है। जब आप थोड़ा सा श्रेष्ठ हो जाते हैं ना, तो आपको अपनों के अनुभव नहीं पता चलते। जब आप थोड़े से श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो आपको अपनों के अनुभव अच्छे नहीं लगते हैं। आपको लगता है अगर इनके अनुभव काम आते तो ये हमसे श्रेष्ठ ना हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर इनके अनुभव इनके काम आते तो ये कहीं हमसे ज्यादा श्रेष्ठ होते। अरे भैया, श्रेष्ठता का अर्थ ज्यादा मार्क्स लाने नहीं होते, अनुभव होना चाहिए। भगवान शंकर को अनुभव है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो डॉक्टर, ये दवा ले लीजिए, आज शाम तक ये घोड़ा बैठ जाएगा, क्योंकि दोपहर में हुआ है तो शाम तक बैठ जाएगा। दवाई तो लेके आगे डॉक्टर से, दवाई तो लेके आगे डॉक्टर के यहां से, दवाई क्या की, बगल में रख ली, खाई नहीं। अब थोड़ा क्या हुआ, बढ़ गया। अब जब थोड़ा बढ़ गया तो 2-4 दिन बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास पहुंचे। अब उसके पास नहीं गए, क्यों? क्योंकि उसकी दवा खाई नहीं थी। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब थोड़ा हो रहा है। डॉक्टर पूछता है कब से? कोई वही 5-6 दिन हो गए। डॉक्टर फोड़ा देखता है, अच्छा अब इसको पकाना पड़ेगा, और पका के इसका चीड़-फाड़ करनी पड़ेगी। तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने दवाई दी थी, हमने खाई नहीं। तो डॉक्टर कहता है आपने खाई नहीं तो कटाई तो करनी पड़ेगी। तो भगवान शंकर की जब बात मानी नहीं, तो भगवान नारायण के पास पहुंच गए। और भगवान अभी नई नई ट्रॉफी मिली है ना, तो सबको तो दिखानी है। भगवान के पास पहुंचे, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान करना चाहते वो कर लेते, वो करा भी लेते। वो चाहते हैं तो क्या करते हैं, दुर्योधन से दान इतना दिलाते हैं कि पांडवों का भंडार भर जाता है। दुर्योधन यही तो सोचता था, इतना लुटाऊंगा कि पांडव कंगाल हो जाएंगे। और उसे नहीं पता था कि उसके हाथों में ऐसी रेखा है, जिस रेखा के परिणाम से जितना देगा उससे 10 गुना ज्यादा पड़ेगा। उसे इस राज का पता नहीं था। वो जितना देता उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ता जाता। तो ये बात तो अपने पिता से कहता है, धृतराष्ट्र से कहता है कि सुबह से शंख बजती थी पंगत की, और शाम तक बजती थी, पर कम नहीं होता था। तो वो जब देने पे आता, किससे दिलाने, राम करे चाहे सोई हो। वो जो करवाना चाहते हैं वो होता है। अब नारद जी महाराज तमतमा के उठे वहां से। उन्होंने तो कहा कबहू कि कभी कभार अगर बहुत लंबे समय बाद भी बात चलेगी तब भी मत कहना। लेकिन नारद जी ने कहा अरे ऐसे कैसे होगा, अभी चलेंगे हम तो। नारद जी वहां से उठे और तुरंत वहां से चल पड़े। और वहां से चले तो कहते हैं कैसे जा रहे हैं, क्या करते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। पहुंच गए क्षीर सागर। भगवान लेटे थे अपनी उसी मुद्रा में, भगवान लेटे थे और जैसे ही नारद जी को देखा, अब जो दूसरा डॉक्टर ना 4 तरह की टैबलेट देता है आपको, पहले 3 कोर्स देता है आपको और एक उसको पूरा जड़ से खत्म करने के लिए। अब भगवान ने उनको पहली दवाई दी, कौन सी? हरसि उठे हरसि मिले उठी कृपा निकेता। ध्यान करके जाना, ये पहली खुराक है। हरसि उठे हरसि मिले उठी कृपा निकेता। भगवान तो नारद जी से श्रेष्ठ है, तो वो उठेंगे क्यों? वो जाके प्रणाम करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अभिमान जरा और बढ़ा दिया जाए। हरसि मिले उठी कृपा निकेता। भगवान उठे दौड़े और मिले। अब दूसरी दवाई देते हैं उनको, बैठे आसन ऋषि समेता। जो श्रेष्ठ होगा वो आपको अपने आसन में बिठा ले तो आप समझ लो कि आपके अभिमान को बढ़ाया जा रहा है। आपके अभिमान, आपके जो गुरु जी हैं वो जिस सिंहासन पर बैठे हैं उस पर यदि आपको बिठा ले तो आप समझ लो ये आपके अभिमान को बढ़ाया जा रहा है। भगवान ने क्या किया? अरे आओ, नारद जी को मिलने बाद नारद जी खड़े हो गए, बोले अरे छोड़ो, यहाँ आओ, बैठो, ऋषि समेता। अब नारद जी की चुलबुली लग रही, कैसे कहूं मैं, कैसे बताऊं, इतना कुछ करके आया हूं, कैसे बताऊं इनको? अब कोई तो कोई क्लू चाहिए भाई, अब क्लू कोई मिले तो बोला जाए। आप किसी से कुछ कहना चाहते हो पर जब तक कोई जुड़ी तुड़ी बात शुरू ना हो तब तक कैसे कहोगे? डायरेक्ट तो नहीं कह सकते अरे मैं वहां गया था, ऐसा ऐसा कर दिया, ये गलत हो जाएगा। इस संवाद की शैली नहीं है। भगवान ने उनको तीसरी दवाई दे दी। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते बहुते दिनन कीन मुनि गाया। बहुत दिन हो गया, बड़े दिन बाद आपने कृपा की मुझ पर। जो दर्शन लेने आता है कृपा वो करता है क्या? जो दर्शन लेने आता है कृपा वो करता है क्या? कृपा कौन करता है? जो दर्शन देता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? बहुते दिन लंबा समय बीत गया, कहां थे आप? बहुत दिन बाद आना हुआ आपका, थे कहां पे आप? तीसरी खुराक खाली नारद जी ने। अब वो तो पूछो ना, नारद जी ने वो सब, अरे महाराज क्या बताएं, बस वो जाए गए थे एक बार हिमाचल की तरफ, एक गुफा देखी और वहां पर ध्यान लग गया, और ध्यान ऐसा लगा ऐसा लगा ऐसा लगा कि कामदेव आ गया, और कामदेव आ गया तो हमने कामदेव को पराजित कर दिया। और एक बात करें, क्रोध भी नहीं आया हमें। भगवान ने कहा अरे प्रभु आपको कैसे क्रोध आ सकता है, और आपका कामदेव कर क्या सकता है? कामचरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर ने क्या किया था? मना किया था, कहना मत, लेकिन रहा कहां गया? यद्यपि बरज शिव राखे। तो कहते हैं अति प्रचंड रघुपति के माया, जिह न मोह अस को जग जाए। भगवान की माया ने किसको नहीं मोहित किया? भगवान अब चौथी दवाई इनको दे रहे हैं। अब थोड़ा पिलपिला हो गया, अब ऑपरेशन करना है। रूख बदन करी बचन मृदु, मुझे सूखा सा कर लिया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। अरे महाराज कामदेव आपको दुखी करे, आपको याद करने से कामदेव चला जाता है, तो आपने पराजित कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लोग याद करें तो कामदेव चला जाएगा। नारद जी को लगा कि अब हम इनके
बराबर के हो गए हैं। जब ऐसे लगने लग जाए ना कि आप अपने पिता के बराबर के हो गए हो, अपने गुरु के बराबर के हो गए हो, तो समझ लो दिशा थोड़ी सी भटक गई है आपकी। तो कहते हैं जो गुरु होता है वो गुरु ही होता है। यही तो हुआ। एक बार शेर और बिल्ली मिल गए। शेर ने कहा मौसी, आज से हमारी आपकी दुश्मनी खत्म। कुत्ते और बिल्ली। कुत्ते ने कहा मौसी, आज से हमारी आपकी दुश्मनी। बिल्ली ने कहा क्या हो गया इसको आज कुत्ते को हो क्या गया है, ये ऐसे क्यों कह रहा है? लेकिन हाँ, हृदय बदलने में क्या दिन 2 दिन 4 दिन लगते हैं क्या? बदलना हो तो अभी बदल जाए, तो नहीं बदलना तो नहीं बदलता। तो कहता कुछ शिकार के 2-4 लटके हमें भी सिखा दो। बिल्ली ने कहा कोई बात नहीं। कुत्ते को ट्रेंड कर दिया शिकार करने के लिए, बिल्ली ने झपट्टा मारना। अब कुत्ता ट्रेंड हो गया, तो उसे लगा कि पहले यही आजमा लिया जाए, पहले ये सारे गुण यही आजमा लिए जाए। जैसे झपट्टा मारा, बिल्ली चढ़ के तुरंत पेड़ के ऊपर। कुत्ता नीचे से देखता है, मौसी सब तो सिखाया पर ये वाला तो नहीं सिखाया। बिल्ली कहती बेटा, अगर ये वाला सिखाती ना तो मैं पेड़ पे नहीं तुम्हारे पेट में होती। इसीलिए गुरु क्या होता है? गुरु ही होता है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। गुड़ जो होता है ना वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है, और शक्कर जो होती है ना, अगर बारिश आती है तो क्या होता है? पिलपिली हो जाती है। इसको लोग समझ नहीं पाए, खाली उनको लगता है वो शक्कर हो गया वो तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं हुआ, वो जल्दी खत्म होने वाला हो गया। गुड़ जो होता है समूह में रहता है। गुड़ जो रहता है समूह में रहता है, और शक्कर जो होती दाने दाने हो जाती है। बारिश में गुड़ खराब नहीं होता। अगर क्वालिटी वाला गुड़ हो तो लंबे देखो पुराने घरों में कैसे गुड़ को सुरक्षित रखे थे, लंबे समय तक गुड़ चला, सालों साल चलता रहा, है ना जी। लेकिन शक्कर अभी किसी किराना वाले पर बारिश में चले जाओ तो साहब स्टॉक नहीं रखा हमने, क्यों? बारिश हो रही है इसलिए। तो भगवान नारद जी को लगता है कि अब इनके बराबर के हो गए, तो कहते हैं, भगवान ने कहा अच्छा और सब ठीक है ना? नारद ने कहा हाँ सब ठीक है, सब आनंद है, ठीक है। फिर अब भगवान ने विदा कर दिया। अब जब भगवान ने विदा किया इनको, जैसे भगवान ने विदा किया, इन्होंने कहा ना कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान ने कहा कोई ना बेटा, अभी दिखाते, चलो तो सही। जैसे विदा लेकर के अभी चले, और जैसे नगर से अभी भगवान के क्षीर सागर से कुछ दूर ही चले, एक बहुत सुंदर से नगर को देखा, और उस सुंदर से नगर को देख करके नारद जी महाराज कहा है, अभी तो हम इधर से ही गए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, पर अभी कहां से आ गया? अच्छा देखते हैं, यहां पर भीड़ भी बड़ी लगी है। तो मन में आया जरा जान ही ले कि कारण क्या है। तो नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी महाराज पहुंच गए नगर में, और नगर के राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने उनका आदर किया, सत्कार किया, और कहा महाराज आपने बहुत कृपा की, आप आए, आज ही हमारी बेटी की मंगनी है, स्वयंवर है, तो जरा इसके हाथ की रेखा देख लेते। नारद जी ने उस विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ा। राजा शीलवृत्त ने क्या कहा? हाथ देख लीजिए। नारद जी ने क्या देखना शुरू किया? देखना हाथ था, देख क्या रहे हैं? अब बताना शुरू कर रहे हैं।
उसमें हाथों में तो लिखा है इसके साथ उसका विवाह होगा, इसका वर्ण वह व्यक्ति करेगा जो त्रैलोक्य का स्वामी है, जिसे कोई नहीं जीत सकता। पर नारद जी अब क्या कह रहे हैं? उल्टी व्याख्या कर दे इसको। इसका जो वर्ण करेगा उसे त्रैलोक्य में कोई पराजित नहीं कर पाएगा। इसका जो वर्ण करेगा वह नवयौवन संपन्न रहेगा। वह नवयौवन संपन्न रहेगा। अब नारद जी को लगा बात ऐसे बनेगी नहीं, तो क्या किया? अभी भगवान से क्या कह के आए थे कि हमने काम को जीत लिया है। अब मन में क्या आ गया? विवाह करूंगा, विवाह करूंगा। पर विवाह ऐसे नहीं होगा, कुछ उधारी लेनी पड़ेगी। अच्छा, विवाह में ये तो सुना था कि लोग गाड़ी उधार ले लेते हैं, कपड़े उधार ले लेते हैं, जूते उधार ले लेते हैं। पर कोई ये थोड़ी कहता कि अपना चेहरा हमें दे दो, हम शादी करके वापस कर देंगे। ऐसा कोई कहता है? ऐसा करो भैया, आप अच्छा सुंदर लगते हो देखने में, एक काम करो चेहरा मुझे दे दो, थोड़े शादी करके वापस कर दूंगा। पर वही नारद जी को लगा इस समय मेरी मदद कौन करेगा? इस समय एक ही व्यक्ति जो मेरी मदद कर सकता है। अच्छा, अब जब तक तो होगा ना कि मैं जब तक करूं और भगवान को प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त कर लूं और इसे मान लूं। काम जल्दी वाला है, तत्काल टिकट है। अगर देर हो गई तो कन्या हाथ से निकल जाएगी। तो क्या किया? ऐसे भगवान का स्मरण किया कि जरा चलो उनके पास। भगवान उन्हीं के पास आगे प्रकट हो गए। महाराज बताओ, आज्ञा करो। महाराज जी कहते महाराज एक काम करो, आप उनके सुंदर हो देखने में। भगवान को कह रहे आप बहुत सुंदर हो देखने में। तो हरिसन मांगो सुंदरताई, वही है जात कहर गति भाई। मोरे हित हरिशन को, यही अवसर सहाय शोभो। ऐसे अवसर मैं जानता हूं और मैं ये मानता भी हूं कि मेरा हित भगवान ही कर सकते हैं। भगवान के पास कहते हैं हरिशन मांगो सुंदर। आप ना अपना रूप हमें दे दो, आप अपना रूप हमें दे दो। कब तक के लिए? आज विवाह पे जाना, बस आज के लिए दे दो, एक दिन के लिए। भगवान ने कहा महाराज जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ने उन्हें अपना रूप दे दिया और भगवान जब अपना रूप दे दिया, अब नारद जी महाराज फूले समान ही रह गए। भगवान शंकर ने अपने गणों की ड्यूटी लगा दी कि जरा इनके आसपास ही रहो, कोई क्षति न पहुंचाए। गण भगवान नारद जी के आसपास घूम रहे हैं और नारद जी को लग रहा है कि हमसे सुंदर इस सभा में कोई है ही नहीं। भगवान से भगवान का रूप मांगा था ना, ये तो नहीं कहा था कि जो ये इस समय है ये वाला दे दो। भगवान का रूप मांगा तो अनेक रूप आए। भगवान के तो अनेक रूप हैं। भगवान ने उनको सुंदर सा बंदर का रूप दे दिया। अब वहां पर जितने ऋषि हैं, अब आप देखो भगवान की वैज्ञानिकता तो देखो। वहां पर जितने राजकुमार आए हुए हैं वो सब भगवान नारद जी को नारद जी जान करके प्रणाम कर रहे हैं। उसकी वैज्ञानिकता देखो आप। हमारे भीतर क्या है, किसके प्रति क्या है, उसमें कितना बड़ा पर्दा डाल रखा है। आप सामने वाले के सामने बैठे हो और उसके प्रति खूब अच्छा बुरा सोच रहे हो और वो जानने का कितना बड़ा विज्ञान है परमात्मा। और नारद जी महाराज सभा में जाकर के बैठ गए और सभा में जब बैठे तो उनको लगा मेरे से सुंदर यहां पर कोई नहीं। और उस सभा में जैसे ही वो कन्या वरमाल लेकर के आई,
वरमाल लेके जैसे ही आई, देखते हैं कि क्या होता है। नारद जी जहां जहां जाते हैं कन्या मुंह बिचका के आगे चली जाती है। अब जब नारद जी के साथ 2-4 बार ऐसा हो गया, गणों ने कहा, अरे ऐसी शकल तो परमात्मा और किसी को भी ना, अपनी शकल देखो तो सही जाके। चिप लगा, अरे हो क्या रहा है मेरे साथ। नारद जी महाराज वहां से निकले और जल में जाकर के अपने आप को देखा, और जैसे ही देखा, अरे क्रोध का पारावार नहीं था। आज बताता मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय। अरे मैंने सुंदरता ही तो मांगी थी, मैंने रूप ही तो मांगा था, मैंने क्या अपराध कर दिया था। आज बहुत सही घर में पैराना भेजा तुमने, पर संपदा सकह नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय मतथ सिंधु रुद्रय बहुरायन सुरन प्रेम विसपान करा। मुझे पता है जब समुद्र मंथन हुआ था ना, भगवान शंकर को तुमने विष पिला दिया और अपने आप कौस्तुभ मणि धारण कर लिया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बहुत स्वतंत्र हुआ, आप पे कोई अनुशासन नहीं है। पर आज मैं बताता हूं आपको, भगवान शंकर, भगवान नारायण को ऐसे अनाप शनाप नारद जी महाराज कहने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान कैसे, भगवान परम कौतुकी है। भगवान वहां पर प्रकट हो गए, किसके साथ? वहां पर भगवान रमा अर्थात लक्ष्मी और उस कन्या के साथ प्रकट हो गए, विश्व मोहिनी के साथ। और जैसे उनको उनके साथ देखा, फिर तो और लगे श्राप देने भगवान को। श्राप शीश, भगवान को श्राप देने लगे। भगवान ने समझ लिया कि इनका ऑपरेशन पूरा हो गया है। ऑपरेशन होता तो बच्चा चिल्लाता है ना, ऑपरेशन जब होता है तो जो मरीज होता है वो चिल्लाता है, तो नारद जी वही कर ले। अब जब भगवान को लगा कि ऑपरेशन सफल हो गया, तो कहते हैं जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। जब भगवान ने ऑपरेशन कर दिया, माया को दूर कर दिया, वहां पे ना रमा है और ना ही राजकुमारी है। तब मुनि अति सभीत हरि चरना गहे, पाहि प्रणतार हरणा। उस समय जो वैद्य दुश्मन लग रहा था, जब ऑपरेशन हो गया तो उसने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो आप कहते हैं थैंक्स डॉक्टर साहब। तो नारद जी भी क्या कहते हैं, तब मुनि अति सभीत हरि चरना गहे, पाहि प्रणतारति हरणा। नारद जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते महाराज माफ करो ना, गलती हो गई मुझसे, मुझे पता नहीं। कहते मैंने जो इतना सारा श्राप दिया आपको, वो सब झूठा हो गया। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन गया। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुनि पाप मिटहि किम मेरे। मेरे पाप किस तरह दूर, मुझे आप माफ कर दो। हमेशा एक बात है, जब रोष हो ना, होश बना के रखो। बस किसी को विवेक कहते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, जीवन जीने की कला क्या है, यही जब रोष हो तब होश हो, मदहोश ना हो। इस पंक्ति को याद रखो, जब रोष हो तो होश हो, मदहोश ना हो। और जो मदहोश होता है वो फिर क्या होता है, बेहोश हो जाता है। नारद जी कहते महाराज मेरा पाप दूर कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं जप हो जाए शंकर सतनामा। भगवान बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक पुराने वैद्य के पास भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति वो जानते हैं। वो लोग कहते ना फलाने डॉक्टर की दवाई मुझे
बहुत सूट करती है, और दूसरे के यहां जितनी मर्जी महंगी खा लो, ठीक नहीं होता बंदा। तो भगवान विष्णु जानते हैं कि नारद जी की प्रकृति को अच्छी तरह से कौन समझता है? शंकर भगवान। तो इसीलिए जप हो जाए शंकर शतनाम, जाओ भगवान शंकर का नाम जपो, और उनके नाम को जपोगे तो क्या होगा? वही है हृदय तुरंत विश्राम, तुरंत आपको आराम मिलेगा। डॉक्टर भी तो कहते हैं ना, खाओ और तुरंत आराम पाओ। तो भगवान कहते हैं जाओ और उनका नाम जप करो। अच्छा, सतना कहां पे पता है? कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो एक महात्मा जी क्या करते थे कि उनको कहते हैं जपो जाए शंकर सतनामा, मतलब उनके 100 नामों का जप करो। लेकिन वो थोड़ा विनोद में कहते थे कि नारद जी को भगवान ने कहा कि जाके सतना में भगवान का नाम जप करो। तो सतना में नाम जप करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जाकर के उनके 100 नामों का, अर्थात 108 जो नाम है भगवान शंकर के, आप निरंतर उनका जप करेंगे तो आपको विश्राम प्राप्त। तो जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, असुर धरि वही चरो जाई, अब न तुम्हें माया निराई। जाओ महाराज, अब आपको माया कुछ भी नहीं मिलेगी। जो बच्चा होता है, जब वो बच्चा होता है, किसी की बारात निकल रही हो तो पूछता है ये क्या है? बहन, बेटी, माँ, जो भी उसको अपनी गोद में लिए होते हैं, तो कहते बेटे विवाह होने जा रहा है, इसका बारात जा रही है। तो उससे पूछ लिया जाता है तू भी विवाह करेगा क्या? तो कहता करूंगा। तो कुछ किससे? अब वो किसी को भी उंगली कर सकता है, मां से कहते, बहन से कहते, जिसे मर्जी कहते, क्योंकि वो बच्चा है, अबोध है, उसे पता नहीं है कि विवाह का मीनिंग क्या होता है, और उसे ये पता है कि विवाह करना है। तो नारद जी ने गलती कर रहे हैं। विश्वमयी कौन है? भगवान की माया है, और भगवान क्या है? जगतपति है, जगत पिता है। और नारद जी क्या है? भगवान के बालक। अब बालक क्या कह रहा है कि मेरा विवाह किससे करवा दो? मां के साथ करवा दो। अब भगवान ने अगर नहीं करवाया तो क्या भगवान ने गलत किया? अब पिता अपनी पत्नी से बेटे का विवाह करवाएगा? ऐसा यहां तो नहीं होता है ना? तो कहते हैं भगवान शंकर का नाम जब किया तो एक कारण यह भी रहा भगवान के अवतार लेने का। अजहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशल सुरभूपा। आपने कहा वो ब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा कैसे सगुण हुआ, वह मैं आपको बताऊंगा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुझ मीशा। जिस स्वरूप को आपने अपने भाई के साथ विचरण करते हुए वन में देखा था, वह भी मैं आपको बताता हूं। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, समुझ सप्रेम मुशकानी। भरद्वाज महाराज भगवान शंकर की वाणी को याज्ञवल्क्य जी से सुन करके मुस्कुराए। मैं भगवती उमा भी मुस्कुराई कि मेरे गुरुदेव से गलती हुई थी। लगे बहुरी बरने वृषकेतु, सो अवतार भयो कहि हेतु। भगवान किस कारण से अवतार लिए थे वह बताया। एक समय की बात है, आद्य मानव स्वयंभू नरसिंह अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ जब सृष्टि में अवतार लिए भगवान ब्रह्मा के वाम और दक्षिण भाग से, उन्होंने घोर तपस्या की। और तपस्या के बाद जब संसार बसाया तो उनके 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। पुत्रियां देवहूति, आकृति और प्रसूति। पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब उन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया इस धरा पर, लेकिन आज मन में बड़ी ग्लानि हो रही है कि सब कुछ तो होना चाहिए पर भगवान की भक्ति नहीं, इन विषयों से मन हटता नहीं। ऐसा सोच करके वो आज
अपने पुत्र उत्तानपाद को राज्य का उत्तराधिकारी बना करके पत्नी के सहित तपस्या करने के लिए नैमिषारण्य की तरफ चल पड़ते हैं। वहां पर जाते हैं और भगवान के निर्गुण निराकार रूप का चिंतन करते हैं। भगवान के निर्गुण निराकार रूप का चिंतन करते हैं और भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के रूप नामों का चिंतन करते हुए कहते हैं कि भगवान जैसे ही उनके रूप और नाम का चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका ध्यान जैसे करते हैं तो वहां पर आकाशवाणी होती है। जब आकाशवाणी होती है तो मांग मांग वर मांगिए, क्या चाहिए? मनु जी महाराज कहते हैं, महाराज वरदान नहीं चाहिए, हमें आपका दर्शन चाहिए। भगवान कहते हैं आपने तो मेरे निर्गुण रूप का चिंतन किया है और निर्गुण में जब सगुण होगा दर्शन तो तब होगा। तो अब कहते हैं कौन से रूप का दर्शन करना है मैंने? मांग मांग वर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। अमृत जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंद हुई उर जब आई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, शगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवान। भगवान प्रकट हो गए और भगवान जब प्रकट हुए, भगवान जब प्रकट हुए तो कैसे, उनका रूप कैसा है दर्शन करिए। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा अधिक, कोटि कोटि शतकाम। भगवान एकदम नीलांबर की तरह प्रकट हो गए और जब भगवान प्रकट हो गए तो कहते हैं आप वरदान मांगो। आपने जितनी घनघोर तपस्या की है ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है, तो हे नाथ आप वरदान मांगिए। कहते हैं मेरी एक लालसा है, मैं ये चाहता हूं कि आपके जैसे पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा बड़ी समस्या है, अब मेरे जैसे तो मैं ही हूं, मेरा विकल्प कोई, मैं तो अद्वितीय हूं, तो मेरा विकल्प तो कोई नहीं है ना। लेकिन हां आपको वरदान दिया, जाओ मेरे जैसे भी पुत्र होगा और मैं भी आपका पुत्र बनके आऊंगा। वहां पर जैसे ही भगवान ने कहा मां तपस्या तो आपने भी की है, तपस्या तो आपने भी की है, तो आप भी मांगिए वरदान। मां कहते हैं जो वरदान राजा जी ने मांगा है वही वरदान आप मुझे भी दे दीजिए। अभी तक तो भगवान देव भी कह रहे थे, लेकिन अब भगवान ने संबंध बना लिया। अब क्या कहते हैं? मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे। कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, बंदी चरण मनु कहो बहोरी। और एक विनती प्रभु मोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। भगवान मेरी एक और विनती है, आप मेरे पुत्र को बन के आइए, पर मुझे ये बोझ न रहे कि आप ब्रह्म हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपका जो सुख प्राप्त करूं पुत्र रूप में, वो आप पुत्र रूप में सुख प्राप्त करूं।
भगवान ने कहा। पर भगवान कहते हैं अब तो तुम मम अनुशासन माने बसो जाए सुरपति राजधानी। आप जाओ और देवराज इंद्र की राजधानी अर्थात सुरपति देवताओं की जो राजधानी है स्वर्गलोक, आप वहां जाकर के निवास करिए और समय आने पर मैं अवतार धारण करूंगा। तो धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना तिनके भय जुगल जुग वीरा सब गुण धाम महारण धीरा। यहां पर भगवान ने उनको आशीर्वाद देकर के प्रसन्न किया और वो स्वर्गलोक को चले गए और स्वर्गलोक में जाकर के वो भगवान की कृपा से वहां पर निवास करने लगे। राजा प्रताप भानु का प्रसंग आता है। राजा प्रताप भानु ने कपटी मुनि के कपट के कारण से राक्षस शरीर को धारण किया। वो दोनों भाइयों ने राक्षस शरीर धारण किया, पर उनका जो मंत्री था वह बहुत ही भगवत भक्त था, इसलिए वह विभीषण जी के रूप में शरीर धारण करता है। ये तीनों जब प्रकट होते हैं, जब इनका जन्म होता है, तो ये तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। इन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके रावण ने भगवान से, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा, हे प्रभु मैं आपकी इस सृष्टि में बंदर और मनुष्य को छोड़ करके किसी से भी ना मरूं। उसे क्या पता था कि मनुष्य से ज्यादा खतरनाक थोड़ी कुछ होता है। इस दुनिया में मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो ईश्वर को पृथ्वी पर बुला सकता है और वो चाहे तो स्वयं ईश्वर बन सकता है। उसने घनघोर तपस्या की, उसने आशीर्वाद मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कुंभकर्ण कहना चाहता था कि प्रभु मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने जगूं। उसका शरीर बहुत विशाल का है। ब्रह्मा जी को लगा अगर 6 महीने जगेगा तो हमारी सृष्टि बहुत जल्दी प्रलय कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने मां भगवती सरस्वती से उसकी वाणी पर आकर के कहलवा दिया कि मैं एक दिन जगूं और 6 महीने सोऊं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु बेटा, ऐसा ही होगा। अब बारी आई विभीषण की। उनको वरदान दिया, जाओ आपको भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो। अब जब शक्ति प्राप्त हो गई, देखो भैया कल शादी थी तो ज्यादा टाइम हो गया था। आज भगवान प्रकट होने वाले। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी पैदा हो जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जब तक घर वाले हार नहीं मान जाते हैं तब तक वो प्रकट नहीं होते। ऐसे होता है ना। कुछ लोग होते हैं हॉस्पिटल पहुंचे और तुरंत खुशखबरी आ जाती है, भैया फलाने बन गए आप। और कुछ होते हैं जब तक घर वालों की यहां तक नहीं आ जाती तब तक वो बाहर नहीं आते इस धरा पर। तो मुझे लगता है भगवान का भी ऐसे मामला है ना। जिस हिसाब किताब से हिसाब में घड़ी चल रही है ऐसे लग रहा है। तो भगवान कहते हैं जब शक्ति प्राप्त हो जाती है उसके 2 परिणाम होते हैं। अधिक शक्ति आपको विनम्रता भी देती है और अधिक शक्ति आपको अहंकार भी देती है। सामान्यतः असुरों ने जब तपस्या की और उन्होंने जब शक्ति प्रदान की उसका उपयोग लोगों में भय पैदा करने के लिए किया। असुरों ने जब भी तपस्या की है उनको शक्ति मिली है और उस शक्ति का परिणाम क्या किया, उन्होंने लोगों में भय पैदा करने के लिए किया है। और देवताओं ने भी, ऋषियों ने तपस्या की है, उससे जब उनको शक्ति मिली है संसार में, समाज में शांति और उन्नति के लिए प्रयोग किया है।
तो कुछ लोग हैं वो लोगों को मारने के लिए शक्ति बढ़ाते हैं और कुछ लोग हैं लोगों को जिलाने के लिए शक्ति बढ़ाते हैं। अब इसका आतंक पूरी दुनिया में होने लगा, देवता थर थर कांपने लगे। सभी देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए और बाप पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, भेद रूप धरि हृदय विचारी गई जहां चासुर मुनि झारी निज संताप सुनाय सिरोई काहू ते कछु काजन होई। जब भी आपके दुखों का हरण होगा गौ के रूप में ही होगा। आज हमारे राष्ट्र में गौ के प्रति जो अन्याय हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हमारे संस्कारों का हनन हो रहा है। इस वसुंधरा को, इस पृथ्वी को धारण करने वाले 7 खंभे हैं और उन खंभों में सबसे पहला खंभा है गाय। गोभी विप्रेश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः ज्ञानशीलैश्च सप्तैते धारते मही। जैसे इस लेंटर को इन खंभों ने संभाल रखा है, वैसे इस धरती को 7 खंभों ने संभाल रखा है। नहीं तो धरती गिर जाएगी, डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी। गोभी, गाय, विप्रेश्च वेदवादी ब्राह्मण, सती भी सती नारियां, सत्यवादी भी सत्य बोलने वाले पुरुष, अलुब्धै जो लोलुप नहीं है, लोभी नहीं है, ऐसे व्यक्ति, ज्ञानशीलैश्च ज्ञानवान पुरुष, इन्होंने इस धरती को धारण किया। ब्रह्मा जी से जाकर के अपने दुख को व्यक्त किया। अब जब देवता और ब्रह्मा जी के पास सारे देवता एकत्रित हो गए तो लोगों ने कहा विचार किया, कहां चले, कैसे दुख दूर होगा। कोई कहता है भगवान वैकुंठ में रहते, कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में रहते, कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में रहते। सब आपस में विचार करने लगे और जब सब आपस में विचार करने लगे तो सारे मिलके जुलके कहां गए, शंकर भगवान के पास गए। और जैसे ही भगवान शंकर के पास सब पहुंचे, भगवान शंकर कहते हैं मुझे पता है यहां पर सब बोल रहे हैं, ये बात जीवन में सीखने वाली है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कहा पाइए प्रभु करिए पुकारा। उर वैकुंठ जान कहा कोई, तो कहा पैन बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहां प्रगट सदा कही रीति। ते समाज गिरिजा में रहूं। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। अवसर पाय बचन यक कह। जब सभी बोल रहे हो उस समय बोलना नहीं चाहिए। जब सभी बोल रहे हो, सभी अपना अपना मतदान कर रहे हो, ऐसे समय हमें साइलेंट हो जाना चाहिए। जब आप साइलेंट हो जाएंगे ना तो लोग आपके पास आ जाएंगे। जो ज्यादा हो हल्ला करते हैं लोग उनके पास नहीं जाते। क्या कहते हैं, जीत और हार तो भाई साइलेंट वोटों से होती है, ऐसे कहते हैं। तो साइलेंट हो गए भगवान शंकर। जब भगवान शंकर शांत हो गए तो लोगों ने कहा सब तो बोल रहे हैं, आप काहे चुप हो। चतुरानंद बोल रहे हैं, इधर देवता सारे बोल रहे हैं, आप काहे चुप हो। भगवान शंकर कहते हैं, मां भगवती पार्वती से कहते हैं, अवसर पाय वचन एक कहूं। मुझे जब अवसर मिला, मेरी जब बारी आई बोलने की, जब सब बोल रहे थे तब नहीं बोल रहा था मैं। जब मुझसे कहा गया कि बोलो तब बोला। और फिर मैंने क्या कहा, वो सबने ध्यान से सुना। जब सब बोल रहे थे तो किसी ने ध्यान से नहीं सुना, पर जब मैंने बोला, मुझे जब अवसर दिया गया तो फिर सबने मेरी सुनी। उन्होंने क्या कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट
मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर कहते, कोई कहता है भाई पैनिधि, कोई कहता क्षीर सागर में, कोई कहता बैकुंठ में, पर मुझे लगता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो सत्य है ना वो देश के किसी अधीन होता है, जो सत्य है ना वो किसी वस्तु के अधीन होता है, जो सत्य है वो किसी काल के अधीन नहीं होता। जो सत्य इस धरा पर सत्य है वो दूसरी धरा पर भी सत्य है। सूर्य पंजाब में है तो वो सूर्य पंजाब में है, वही सूर्य उत्तर प्रदेश में जाके देखोगे तो वही भी दिखेगा, वही सूर्य बंगाल बिहार चले जाओगे तो वही दिखेगा। क्या सूर्य में कोई अंतर है? नहीं है, सूर्य तो वही है। जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य हर जगह एक जैसा ही रहता है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह एक समान ही है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जहां पर प्रेम होगा वहां पर ईश्वर प्रकट हो जाएगा। आप भी तो देखो ना, लोगों के सामने बन ठन के जाते हो, और जब घर में आते हो तो ऐसे रहते हो क्या? ये सब किसके लिए है? लोगों के लिए है। अपने लिए जब जीते हैं तो कितना होता है? तो हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम ते प्रकट हो। जब आप सहज होंगे तभी आप प्रेम कर सकते। जब आप विचलित होंगे तो प्रेम नहीं कर सकते। जब जीवन में संशय होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो भगवान जैसे अब जहां पर खड़े हैं वहीं पर स्तुति करनी शुरू कर दी, और देवताओं ने स्तुति की है। भगवान को अभी देखो अपने पक्ष में करने लगे देवता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, तो तुझ हितकारी। जय असुरारी सिंधु सिता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला। करहु अनुग्रह सोई, करहु अनुग्रह सोई। भगवान को देवता कहते हैं जय जय सुरनायक। आप सबके नायक नहीं हो। आप प्रकट होने से पहले ये मत समझो कि आप सबके हो। देवता कहते हैं जय जय सुरनायक। आप देवताओं के नायक हो, राक्षसों के नहीं। अरे भाई जब राक्षसों के सब नायक तो होंगे तो क्या होगा? भगवान आएंगे तो राक्षसों को मारेंगे थोड़ी। क्या कहते हैं? अभी से अपने पक्ष में लेने लगे भगवान। तो जय जय सुर नायक जन सुखदायक। जो आपके अपने लोग हैं आप उनको सुख देने वाले हो, सबको सुख देने वाले नहीं हो। गो दुज हितकारी जय असुरारी। असुरों को मारने वाले, असुरों को तारने वाले हे भगवान गो दुज हितकारी। गौ ब्राह्मणों विप्रों का आप हित करने के लिए प्रकट हो। पालन सुख धरणी अद्भुत करनी। आप यहाँ पर प्रकट होकर के अद्भुत कार्य करिए। ऐसे भगवान की जब स्तुति करने लगे तो भगवान वहां पर आकाशवाणी होती है। जनि डर महु मुनि सिद्ध सुरेसा, जनि डर महु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। डरो मत, जाओ जाओ अपने अपने स्थान पर जाओ। और समय आने पर मैं कश्यप और अदिति के रूप में जब तपस्या की थी, ऐसे इस समय में जो दशरथ कौशल्या आदि हुए हैं मैं उनके घर में अवतार धारण करूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहो मैं पूर्व पर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट न रघुपा। जो मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं मैं उनके यहाँ पर आकर के अवतार को धारण करूंगा। ऐसा कहकर के भगवान ने सबको आश्वस्त किया और सभी देवता अपने अपने स्थान को जाने लगे। एक दिन की बात है, दशरथ जी महाराज बहुत चिंतित हुए। जीवन का चौथा पन आ गया है और अभी तक कुछ बालक नहीं। ऐसा सोच करके अपने कार्य के प्रति इतना सचेत रहते थे कि अपने लिए सोचने का समय ही नहीं। पर आज
वशिष्ठ जी की पत्नी की युक्ति से दशरथ जी के मन में आया कि मेरे भी बालक होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी को बोला कि आप सभा में अपने पुत्र को ले जाइए और उसकी चिकोटी काटिए। जब वो रोने लगा तो दशरथ जी महाराज कहते, गुरु माता, ये बालक चुप क्यों नहीं हो रहा, ये शांत क्यों नहीं हो रहा? मां ने कहा, राजन, ये कह रहा है कि मेरे पिता तो पौरोहित्य कर्म कर रहे हैं, पर इसके आगे संतान नहीं होगी, तो ये कैसे तपस्या करेंगे? ये किसका पौरोहित्य कर्म करेंगे? आज दशरथ जी को लगा कि शायद मेरे बालक नहीं। तुरंत गुरुदेव के आश्रम पे गए और गुरुदेव के आश्रम पे जाकर के प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाव, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझाए, धर्म धीर वही है सुदचारी, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी। राजन, आपने कभी चर्चा ही नहीं की। जो आपने कभी चर्चा ही नहीं की तो मैंने भी कुछ नहीं सोचा। लेकिन हाँ, चौथे पद में आए हो तो जाओ, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, धर्म धीर वही है सुदचारी। श्रृंगी वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। गुरु वह गुरु होता है जो अपने शिष्य का कल्याण चाहे, वह यह ना चाहे कि ये सिर्फ मुझसे जुड़ा रहे। जो जिस चीज का विशेषज्ञ होता है उसे बुलाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उन्होंने आकर के पुत्र काम का यज्ञ कराया और देवताओं ने प्रकट होकर के वहां पर आहुति को ग्रहण किया और भगवान अग्निदेव ने प्रकट होकर के एक खीर का भाग देकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और वह खीर पहले उसका 2 भाग किया गया, आधा भाग कौशल्या के हाथ में और आधे का 2 भाग कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। वह शुभ समय, वह शुभ मुहूर्त जब भगवान को इस धराधाम पर आना हो, वो शुभ समय आया, वो शुभ मुहूर्त आया, वो शुभ घड़ी आई। नदियां कल 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 एकदम शांत होती चली गई। सभी नदियों का जल शीतल हो गया, सभी नदियां स्वच्छ हो गई। ऋषियों के आश्रम की जो अग्नि बुझ गई थी वो अग्नि प्रज्वलित हो गई। नौवीं तिथि, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, मध्य दिवस। मध्य दिवस मतलब घनी दोपहरी। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा। न ठंडक है और न ही घाम, अर्थात न ही सूर्य अपने ओज पे नहीं है। क्यों? कि भगवान को सब कुछ बराबर हो गया। पावन काल लोक विश्राम, वह पावन पवित्र समय आया। शीतल मंद सुरभि पाऊ, हर